तो जय हिंद प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट रहता है कि गुरुजी हम लोग को एक सेंटअप एग्जाम आया है जो देना पड़ेगा, क्या वो जरूरी है देना, क्या वो इम्पोर्टेंट होता है, क्या उनका मार्क जुटेगा, यानी सभी बातों का आप लोग के मतलब मन में एक सवाल अंदर से उत्पन्न होता है। और वैसे भी बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया है तो बच्चे पूरे डर भी गए हैं। तो भाई मेरे डर को पहले आप खत्म कर दो, क्योंकि किसी भी चीज का आप निर्णय ले चुके हो तो भाई आपको वो चीज करना है, तो भाई डरे किस बात का, है कि नहीं है। तो बिल्कुल भैया, मैं गुलशन सर आपका प्यारा सा खूबसूरत बोर्ड कैरियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग का एक एग्जाम होने वाला है, क्या? तो गुरुजी उस एग्जाम को कहते हैं सेंटअप एग्जाम। क्या कहते हैं मेरे भैया? सेंटअप एग्जाम। सर ये क्या होता है? भैया सुनो, आप लोग बहुत बार ऐसे जानते होंगे कि कोई भी चीज अगर फाइनल मैच होता है तो उससे पहले आप लोग को क्या करना पड़ता है? लीग मैच, बोलो होता है कि नहीं होता है? मतलब आपको सेमीफाइनल तक पहले क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद आप आते हो कहां पे? फाइनल में। तो भैया मेरे जस्ट लाइक वही है। मतलब आप मार्च में यानी फरवरी या मार्च में जो आप एग्जाम दोगे फाइनल, उससे पहले आपको एक ट्रायल बॉल समझते हैं आप लोग? जब क्रिकेट खेलते होंगे बचपन में तो आप लोग को एक ट्रायल बॉल दिया जाता है, ट्रायल बॉल की ट्रायल करो कि हम बॉलिंग में थ्रो नहीं मारते हैं, बिल्कुल सही से बॉलिंग करते हैं। होता है कि नहीं होता है? और उसके बाद क्या होता है? रियल बॉल। और आप याद रखना, ट्रायल बॉल में अगर आउट भी हो गए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बात और याद रखना, ट्रायल बॉल में कहीं अगर छक्का मार दिए तो कॉन्फिडेंस कहीं और ज्यादा हो जाता है। तो कहने का मतलब यहां मेरा यह है कि छक्का तो मारना है, आउट तो होना नहीं है, ठीक ना? बिल्कुल फ्री हिट मिलेगा आपको। छक्का तो मारना है गुरुजी, लेकिन अपना लोग को कहां मारना है छक्का? तो वो क्रिकेट के मैदान में नहीं, कहां? एग्जाम हॉल में, जो कहां आपका होगा? स्कूल में होगा। तो जस्ट लाइक आप लोग समझ गए होंगे कि रियल बॉल फेंकने से पहले जिस तरह से एक ट्रायल बॉल फेंका जाता है, उसी तरह से फाइनल बोर्ड एग्जाम जैसा आपका होगा, जैसे पहला बॉल जो दिया ट्रायल में वैसा ही 6 गेंद और फेंकेगा, उसी तरह से आपका ये सेंटअप एग्जाम जैसा होगा पैटर्न पे, जिस तरह से आप लोग के मन में डाउट है कि कैसा ऑब्जेक्टिव रहेगा, कहां से रहेगा, कौन सिलेबस से रहेगा, मतलब क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, वेरी हार्ड या बहुत स्लो, मतलब समझ रहे हैं बात को? मतलब जैसा आपका मतलब वो रियल में 6 गेंद फेंकेगा, उसी तरह से आपको पहला ट्रायल बॉल दिखाया जाता है। उसी तरह से आपका फाइनल एग्जाम जो मेरे भैया होगा, उसी तरह से आपको एक पहले सेंटअप एग्जाम ले लिया जाता है। तो भैया मेरे ट्रायल बॉल तो खेलना हर इंसान पसंद करता है, उसी तरह से आपको ये एग्जाम हर बच्चे, हम यही कहेंगे, आप अगर कहीं भी हो भी तो भाई मेरे आप इस एग्जाम को एकदम रिप्रेजेंट करो, और दो एग्जाम को, क्योंकि आप परीक्षा यानी एग्जाम हॉल में जब बैठोगे और आपको यह अनुभव हो जाएगा कि हम अभी तक कितने पानी में हैं, ठीक ना भाई? आपके अंदर से एक अपने आप में विश्वास आएगा कि गुरुजी ईमानदारी से हम एग्जाम दिए और सच में मुझे लगता है कि मेहनत थोड़ा और करना है, या मेरा मेहनत सही है, या मेरा मेहनत बहुत कम है, अभी हमको और ज्यादा करना है। क्योंकि किसी भी परीक्षा को आप यह समझ के दो कि उसमें मुझे बेस्ट करना है, यह मत देना है कि देखते हैं, बहुत बच्चे तो यही सोचते हैं, दे देते हैं, देखते हैं क्या होगा। अरे नहीं भाई, क्या होगा तब परीक्षा आपको दिखा देगा। तो भाई मेरे परीक्षा को तुम ये दिखाओ कि तू जो क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब हम धुआं करके देंगे, ठीक ना? तो ये आपका लक्ष्य होना चाहिए सबसे पहले कि आज के बाद जिंदगी में, अभी के बाद तो आपका जिंदगी में परीक्षा शुरू ही हुआ है, ठीक ना? तो हम यही कहेंगे कि चाहे कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हो, आज के बाद अपने माइंड में ये सेट कर लो कि परीक्षा का मतलब ये होता है कि उस एग्जाम के क्वेश्चन को धुआं उड़ा देंगे, ठीक ना? कभी भी आप ये माइंड में मत सेट करके जाना कि दे देते हैं देख लेंगे क्या होगा, भाई तब फिर परीक्षा आपको देख लेगा। कभी भी आज ये मेरे बात आप अपने जिंदगी में बैठा लो कि कोई भी परीक्षा देने का मतलब यह होना चाहिए कि उस परीक्षा में आपका नंबर 1 रिजल्ट आना चाहिए, ठीक ना? चाहे वो छोटा सा टेस्ट हो, चाहे वो बड़ा टेस्ट हो, क्योंकि कोई भी परीक्षा ही होता है, ठीक ना? तो उसमें लक्ष्य आपका जो होना चाहिए, विशाल लक्ष्य होना चाहिए। यह आपको हमेशा अपना टारगेट लेके चलना है। ओके सर, अब बात करते हैं सर क्या ये एग्जाम में कैसा क्वेश्चन रहेगा? तो भैया हम फिर पहले बता दिया आपको कि इस एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा जो आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? बिल्कुल सर, ये एग्जाम का रिजल्ट जो आएगा वो आपके फाइनल रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। भैया हम बोले ना कि ट्रायल बॉल में आप सिंपल समझो ना यार कि आपका मेरे बच्चे प्यारे बच्चों जो पहला गेंद होता है ट्रायल बॉल, उसके बाद फिर एक ओवर फेंका जाता है, तो उसमें ऐसा नहीं कि 5 गेंद फेंका जाता है, उस गेंद का कोई मतलब नहीं होता है, बस वो ट्रायल होता है। उसी तरह से इस परीक्षा को आप समझ लो ये आपका ट्रायल है। क्या है?
ट्रायल, यानी डेमो है। कैसा है? डेमो। तो बिल्कुल ये परीक्षा अगर आप दोगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक ना, कि आपको ये आइडिया उठ जाएगा कि भाई मेरे, हम जो आज तक 7 महीना 8 महीना से पढ़ रहे हैं, जहां पढ़ रहे हैं वहां से हमको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मेरे भाई हमको मेहनत करना है कि नहीं करना है, किस तरह से क्वेश्चन रहता है, कितना कम समय में बनाना रहता है, मेरा लिखने का स्पीड क्या है, हम 3 घंटा एग्जाम हॉल में बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं, भाई बहुत कुछ का अनुभव होगा। इसीलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे मेरे भाई कि कोशिश करना, देखो नहीं भी दोगे परीक्षा तो भी आपको कुछ नहीं होगा, आपका रिजल्ट फिर भी आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप फाइनल एग्जाम बैठोगे। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो इंसान ट्रायल बॉल पे छक्का लगा दिया, बिल्कुल वो आगे छक्का लगा ही देगा अगला 6 गेंद में। तो भैया मेरे, आप ये एग्जाम आपको देना है, ठीक है। आप कहीं अगर मतलब बहुत बाहर भी हो, बहुत बच्चे होते हैं कि कहीं और रहते हैं, नाम कहीं और रहता है, स्कूल कहीं और रहता है, तो वो कोशिश करते हैं क्या आ जाए एग्जाम देने के लिए। तो हम यही कहेंगे दोस्त, एग्जाम दो, किसी भी तरह से आप एग्जाम दो, ठीक ना। दूसरी बात, इस परीक्षा का आपका उद्देश्य जो होता है मेरे भाई, बिल्कुल आपके स्कूल में ही होता है, ठीक ना। और इसका मार्कशीट आपके बोर्ड ऑफिस से कोई मतलब नहीं है, फाइनल मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, ठीक है सर। इसका क्वेश्चन पेपर आपको स्कूल में ही मिलेगा, इसके लिए अलग से आपको कोई एडमिट कार्ड और की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। जो आपका प्रिंसिपल होंगे स्कूल में, उससे आपको बात कर लेना है कि गुरुजी क्या टाइम टेबल है एग्जाम का, देख लीजिएगा, सब कुछ बात कर लीजिएगा, और आपका कैसे रूटीन रहेगा वो सब स्कूल में बता दिया जाता है, तो आपको स्कूल जाके परीक्षा दे देना है, ठीक है गुरुजी। आइए मुद्दा पे बात करते हैं कि सर अगर मान लीजिए परीक्षा होगा, एकदम ध्यान से देखिए, मैट्रिक, एकदम ध्यान से, मैट्रिक सेंटअप परीक्षा 2025 जो कि क्लास 10th का भी होने वाला है और 12th का भी होने वाला है। बिल्कुल भैया, हम दोनों के लिए फोकस कर रहे हैं, बिल्कुल गुरुजी। तो एकदम सेंटअप एग्जाम आपको देना ही है, ठीक है गुरुजी, बिल्कुल। उसका टाइम टेबल क्या रहेगा वो अपने अपने स्कूल से आप लोग पता कर लेंगे, ठीक है गुरुजी, बिल्कुल भैया। इस एग्जाम का तैयारी आपको अपना जो आप तक पढ़े हैं, अभी जो आप तक जितना पढ़े हो, जितना सिलेबस कवर किए हो, उसको ही रिवीजन करके जाना है। ऐसा नहीं कि और सर हम नहीं पढ़े तो हम एग्जाम नहीं देंगे। अरे भाई, तुम्हारा 70% ही सिलेबस कवर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 70% पढ़ के ही आप एग्जाम दो, ठीक ना। इसीलिए ये एग्जाम आपको देना है, बस आप जितना पढ़े हो उसका रिवीजन करो। अगर कोई चीज छूट गया है सर, तो भैया मेरे, आप बोर्ड कैरियर क्लासेज में आइए, और मस्ट वेलकम, बिल्कुल भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में तो कुछ भी होता नहीं है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट आप एकदम प्लेलिस्ट में साइंस का, मैथ का, संस्कृत का, हिंदी का, सभी का वीडियो एकदम सीक्वेंस में 1 शॉट में करवा रहे हैं। आप लोग जुड़िए, और बेहतरीन ढंग से आप अगर नहीं देख पाए हैं लाइव में तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देखिए, और अपना 100% कंसेप्ट को बिल्ड कीजिए, और जाके एग्जाम में क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ा दीजिए। बिल्कुल भैया, जितना महामैराथन ऑब्जेक्टिव का लिए हैं आप अगर वो भी कर लेंगे ना, तो भाई 70 से 80% क्वेश्चन आप ऐसे ही उड़ा दोगे, ठीक ना, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट ही होता है, ठीक है गुरुजी। तो बिल्कुल भैया, आप लोग के लिए हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बेस्ट फैकल्टी के साथ। जो आप जानते हैं कि संस्कृत के जो सर आए हैं भाई, हम क्या बोले कि भाई हम तो अकेला हैं, ठीक ना, लेकिन हमारे साथ जो जुड़ेंगे वो हमसे भी कहीं ज्यादा बेस्ट आप लोग को मिलेंगे, ठीक ना, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे भाई को क्या चाहिए, हमारी बहन को क्या चाहिए, ठीक ना। तो बिल्कुल भैया, आपको पता है कि अगर जानबे करते हैं कि किस तरह से टीचर को लाते हैं आपके सामने, तो बिल्कुल भैया, मेरा काम थोड़ा स्लो होता है, लेकिन ऐसा होता है कि भाई बंडेज हो गया तो टूटने का कोई सवाल ही नहीं लेता है। तो बिल्कुल भैया, आप याद रखिएगा, बिल्कुल हम पढ़ाते नहीं हैं, सिखाने पे भरोसा रखते हैं, याद रखिएगा, बिल्कुल हम पढ़ाते नहीं है गुरुजी, आपको हम सिखाने पे भरोसा रखते हैं, ताकि आपका एग्जाम बेस्ट में बेस्ट जाए, ठीक ना गुरुजी। तो जुड़िए बोर्ड कैरियर क्लासेस से, और अपना आप समय दीजिए भैया मेरे। आपका 21 दिन के बाद आपको अपने अंदर में चेंज नहीं हुआ तो भाई मेरे तुम लौट के चला जाना, ठीक ना। तुम 21 क्लास करके देखो, 21 से क्लास करने के बाद अगर 22वां दिन आपके अंदर चेंजिंग नहीं दिखा तो भाई मेरे गारंटी के साथ कहते फिर तुम लौट के मत आना। लेकिन समय दो, सभी वीडियो को एकदम, बच्चे क्या करते हैं, भगा भगा के देख लेते हैं, नहीं भाई कंसेप्ट छूट जाएगा मेरे दोस्त, मेरा कंसेप्ट है, कंसेप्ट छूट गया तो भाई मेरे फिर वही कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा। रटने से क्या होता आपको पता ही है, रटने वाले चीज भाई मेरे कुछ ही दिन आपके साथ रहने वाला है, लेकिन जो चीज आप समझ गए, जो चीज आप आंख से देख लिए, आप जिंदगी में उसको कभी भूल नहीं सकते हो, ठीक ना। जिस तरह से आप हमको कभी भूल सकते हो नहीं, भूला तो उसको जाता है जिसको लोग याद करते हैं, जो दिल में बसते हैं उसको भूला नहीं जाता है। तो बिल्कुल भैया, आपको तैयारी करना है, ठीक ना। ये टाइम टेबल है आप लोग का मेरे भाई, एकदम जुड़िए सभी बच्चे, और एकदम एंजॉय के साथ
आप क्लास करिए। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले मेरे भैया आपको हम ये बता दिए कि आपका 10th क्लास का टाइम टेबल क्या है। बिल्कुल भैया 10th क्लास का टाइम टेबल है आपका मेरे भाई, सुनो ध्यान से। 8:15 में 10th वाले भैया का मैथ चलता है गुरुजी, ठीक ना। और मेरे भैया 4 PM में साइंस चलता है, ठीक है गुरुजी। उसके बाद 8:15 PM में संस्कृत हिंदी चलता है, ठीक है, ठीक ना। बिल्कुल भैया आपको सेंटअप एग्जाम देना जरूरी है, लेकिन उसका मार्क और ऐड नहीं होगा। अब हमारे सभी बच्चे समझ गए होंगे कि बिल्कुल सर सेंटअप एग्जाम देके हम लोग ये साबित कर देंगे कि हम लोग का 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसका तैयारी बेस्ट है, ठीक ना। तो हम सभी को कहेंगे इस वीडियो को बहुत बच्चे में शेयर करिए, क्योंकि बहुत बच्चे डर गए हैं, ठीक ना। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ट्रायल बॉल है। कौन बॉल है? ट्रायल बॉल है। रियल बॉल तो आएगा आपका मार्च में। तो हम चाहते हैं कि ट्रायल बॉल पे ही सभी बच्चे क्या मार दे, एकदम बोर्ड कैरियर क्लासेस की तरफ से सभी बच्चे छक्का मार दे, ठीक ना। बिल्कुल चौका नहीं, छक्का। तो भैया मेरे बिल्कुल इस ट्रायल बॉल को सभी को एंजॉय करना है और सभी को एग्जाम देना है, ठीक ना। थैंक यू मेरे दोस्त, आपका अपना परिवार बोर्ड कैरियर क्लासेज। इस वीडियो को सभी बच्चे तक पहुंचा दीजिए, आप लोग का यह दायित्व बनता है, ताकि जो भी बच्चे डर रहे हैं इस एग्जाम से उनका डर समाप्त हो, वो अपना तैयारी बेहतरीन कर सके। जय हिंद, जय भारत, आपका अपना परिवार बोर्ड कैरियर क्लासेज गुलशन सर की, ठीक ना। थैंक यू मेरे भाई, आपका अपना परिवार। लव यू मेरे दोस्त, शेयर करिएगा।